जो बीएचयू का आंसर की है, जो बीएचयू वर्ल्ड ने तैयार किया है, वो ट्विटर है उस पर जो है अपलोड कर दी गई, वहां से जाकर देख सकते हैं। और ट्विटर का जो है वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 27/8/2020 को एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन संपन्न हुआ है। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएचयू एलएलबी में जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं वो किस पैटर्न पर आए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कट ऑफ क्या जाएगा, और पूरा आज पेपर का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात एक मैं बताना चाहूँगा आपको कि बीएचयू की सबसे बड़ी एक गलती है कि वो एलएलबी पैटर्न में कभी ये तय नहीं करती है कि क्वेश्चन जो है मैथ्स से कितने पूछे जाएंगे, रीजनिंग से कितने पूछे जाएंगे, लीगल से कितने पूछे जाएंगे। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही वो तय करती है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या तो कोचिंग्स वाले हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें बीएचयू का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें तो एलएलबी पैटर्न्स उन्होंने लिखा है एलएलबी में कि वो मैथ्स से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड उन्होंने लिखा है, रीजनिंग के बारे में लिखा है उन्होंने, आपको लीगल के बारे में उन्होंने चर्चा किया है, जीके जीएस के बारे में चर्चा किया है, हिंदी इंग्लिश के बारे में चर्चा किया है। उन्होंने हिंदी इंग्लिश के बारे में क्लियर कर दिया कि 20 क्वेश्चन या तो हिंदी से पूछेंगे या तो इंग्लिश से पूछेंगे। तो ना मैथ्स के बारे में क्लियर करते हैं, ना रीजनिंग के बारे में क्लियर करते हैं, ना वो रीजनिंग वाला जीके जीएस ये सब पोर्शन है उसके बारे में क्लियर नहीं करते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, वो टॉपिक कभी क्लियर नहीं करती है। अब ये समस्या बच्चों के साथ हमेशा बनी रहती है। अगर आप 2010 से लेकर आप 2020 तक मतलब आज का जो एग्जामिनेशन हुआ है, अगर उसके क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करें तो आप देखिए 2010 में, 11 में और 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 तक आप आइए तो देखिए तो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन वहां से आया। लेकिन आप जैसे ही 2017 में आते हैं, 2018 में आते हैं तो देखिए तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो ठीक पूछे गए हैं, लेकिन लॉ के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। अगर आप 2017-18 क्वेश्चन उठा के देखिए तो लॉ के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, मैथ्स का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ दिया गया है। अब क्या है कि 2018 में क्या हुआ कि बच्चे जो है सेंट्रल ऑफिस गए एग्जामिनेशन के बाद, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। हमारे जान पहचान के बच्चे थे, हम लोग भी थे उसमें। तो हमने फैकल्टी से वहाँ सेंट्रल ऑफिस हमने यही कहा कि सर या तो आप लॉ का क्वेश्चन पूछिए या तो एसएससी का पैटर्न कीजिए, एसएससी के बच्चों को अपने एडमिशन दीजिए। इसी बात को लेकर 2019 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने से पहले लॉ फैकल्टी में एक रिकमेंडेशन हुई फैकल्टी में, इसमें फैकल्टी में हमारे टीचर जो डीन्स हैं और भी टीचर्स हैं वो बैठे हैं। अब सवाल उत्पन्न ये हो रही थी कि जो बच्चे एडमिशन मैथ्स के बेसिस पर ले रहे थे, मतलब चूंकि मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा था, लॉ के क्वेश्चन कम पूछे आ रहे थे, तो वो क्या रहा था कि बच्चे एसएससी पैटर्न्स के आ जा रहे थे। वो क्या करते थे कि साल भर हॉस्टल में रहते थे, दिन साल भर आने के बाद वो हॉस्टल खाली करते थे, मतलब वो एडमिशन सिर्फ नाम मात्र कर लेते थे, वो क्लासेस नहीं करते थे, वो एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी जो है उसकी तैयारी किया करते थे। फैकल्टी के सामने ये समस्या आया तो फैकल्टी ने देखा कि प्रत्येक साल जो है बच्चे का एडमिशन 300 से अधिक होती है और बच्चे जो है फाइनली 200 के करीब बचते हैं, यानी 100 से अधिक सीट जो है वो हर साल वैकेंट हो जाता है। फैकल्टी में मीटिंग हुई, फैकल्टी में रिकमेंडेशन हुआ और मतलब रिटर्न करके सेंट्रल ऑफिस को दिया गया, नोटिस दिया गया कि आप जो है क्वेश्चंस लॉ पैटर्न पे पूछे ताकि लॉ के बच्चे आए। अगर आप 2019 का पैटर्न उठा के देखें तो 30 क्वेश्चंस लॉ से पूछे गए, 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए, जो कि बिल्कुल सही था। मैं उसका काफी तहे दिल से स्वागत किया और सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा, तो ये काफी अच्छा था। लेकिन आप 2020 का क्वेश्चन देखिए जो आज पेपर हुआ है उसमें आप देखिए तो क्वेश्चन क्या उन्होंने किया है कि मैथ्स का 34 क्वेश्चन पूछ दिया गया है और रीजनिंग का मात्र 11 क्वेश्चन पूछा है और लॉ से 8 क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने 40 क्वेश्चन पूछा है। यानी 2019 में जो है 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे थे, तो फिर उन्होंने 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ दिया। लॉ के क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर, उसके बदले मात्र उन्होंने 8 क्वेश्चन पूछा है। और अगर मैथ्स का देखें तो मैथ्स जो लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था, इस वर्ष सीधे 34 क्वेश्चन पूछ दिया है। और रीजनिंग जो लास्ट ईयर 29 क्वेश्चन आया था, वो इस बार 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जीके जीएस की हम बात करें तो लास्ट ईयर जो है 2019 में जो 30 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस करंट अफेयर मिला के आए थे। इस बार आप देखिए तो 23 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए हैं और 14 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो सरासर गलती है बीएचयू की है कि एक तो आप पैटर्न तय नहीं करते हैं कि कितना क्वेश्चंस पूछेंगे लॉ में, कितना क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे, आपका कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, आप तय नहीं करते हैं। अब चाहे वो टीचर्स हो, एज ए मेंटर मैं हूं, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या कोई अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर। तो खासकर मुझे दुख ये हो रहा है कि जो बच्चे लॉ पैटर्न्स पे प्रिपरेशन किए थे, चाहे वो हमारे बच्चे हो या तो चाहे जो बाहर के बच्चे खुद प्रिपरेशन किए, सबको ये उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि क्वेश्चन जो है लॉ के अधिक पूछे जाएंगे। मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे गए उसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इस बार कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन तो आपने ठीक पूछा, 40 में 40 पूछ दिया, लेकिन लॉ के क्वेश्चन जो 30 एक्सपेक्टेड थे उसके बदले आपने 8 क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये सारा बीएचयू गलती है। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो वही पैटर्न जो है वो बीए वाला के साथ किए थे। बीए वाले के साथ उन्होंने मैथ्स के बारे में जिक्र भी नहीं किया, मैथ्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया। अगर इस वर्ष हम क्वेश्चंस का देखें
लॉ में मैथ्स का, तो 34 क्वेश्चन जो पूछे उसमें से उन्होंने कई क्वेश्चन जो है एडवांस सेक्शन से पूछ दिया गया, जो कि कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं बीएचयू वर्ल्ड के बारे में। देखिए, जो हमने कोर्स चलाया उसमें जितना हमने पढ़ाए थे लीगल पोर्शंस में, सारे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मुझे सिर्फ याद आ रहा है, वो क्वेश्चन जो है हमारा नहीं पढ़ाया हुआ है। बाकी जितने क्वेश्चन पूछे गए वो लॉ पोर्शंस का, वो सब हमने पढ़ा दिया था। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो मुश्किल से मुझे एक क्वेश्चन सिर्फ लग रहा है, वो महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर, उसको भी मैंने बता दिया था। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने सारा क्वेश्चन जो है मैंने कवर किया। और अगर आप देखें तो जो हमारे बच्चे क्लास ज्वाइन किए वो देखेंगे तो जो हमने यूनिवर्सल्स को डिस्कस करवाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करवाया, और जो हमने लेक्चर में बताया, तमाम सारी चीजें वहीं से पूछी गई है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारा जो टेस्ट सीरीज है वहां से उठा के पूछ दिया गया। अगर आप मैथ्स का देखा तो मैथ्स का प्रॉपर हमने करीब 25 क्लास दिया था, तो लगभग टॉपिक जो है 25 क्लास में कवर कर दी गई थी। कुछ एडवांस पोर्शन जो है उसको चूंकि एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो उन चीजों को छोड़कर लगभग चीज जो है हमने मैथ्स के क्लासेस में पढ़ा दिया था। बाकी आप आइए रीजनिंग की पाइए, तो रीजनिंग का भी सारा कुछ हमने पढ़ा दिया गया था, जितना पूछा गया उससे अधिक हमने पढ़ा दिया गया था। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था। क्वेश्चन नॉर्मल है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या लॉ की बात करें तो क्वेश्चन एवरेज पूछा गया है, मॉडरेट है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने भी कोर्स में हमने पढ़ाया था, चाहे वो लॉ पढ़ाए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ाए हो, रीजनिंग पढ़ाए हो, जीके जीएस पढ़ाए हो, इंग्लिश पढ़ाए हो, करंट अफेयर, तो सब कुछ वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। बस ये बच्चों के साथ अन्याय ये हुआ है कि जो क्वेश्चन से लीगल का 30 पूछे जाने का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि लास्ट ईयर के पैटर्न पे वो क्वेश्चन जो है मात्र 8 पूछा गया है। तो ये बीएचयू का सरासर गलती है कि वो पैटर्न कभी तय ही नहीं करती है। अब हम आते हैं बच्चों के कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, 2017 और 18 के क्वेश्चंस आप उठा के देखिए तो सेम इसी प्रकार से पूछा गया था, 2020 के पैटर्न पे ही वो पूछा गया था। तो अगर 2018 की मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2018 में जो ओबीसी का एडमिशन हुआ था, लास्ट एडमिशन हुआ था, वो 242 नंबर पे हुआ था। और अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल पेड सीट पे मैं बात करूं, तो पेड सीट के लिए जो कट ऑफ गया था वो था आपका 252। और अगर जनरल एडमिशन की बात करूं तो वो उसका कट ऑफ गया था 265 के आसपास गया था। तो अगर इस ईयर का मैं कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन करता हूं, चूंकि फाइनली तो काउंसलिंग के समय ही पता चल पाएगा एग्जैक्ट क्या हो पाएगा, बट जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीएचयू में जो एलएलबी के लिए, चूंकि इस बार जो है 25% सीटें भी बढ़ा दी गई है, तो थोड़ा सीट बढ़ा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है 2018 का अप्रोक्स आसपास ही रहेगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि एलएलबी में ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 240 टू 245 के बीच में जाएगा। और जहां तक मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए जो है वो 250 से 255 पेड सीट, जनरल पेड सीट के लिए जाएगा। और जनरल सीट की मैं बात करूं तो वो कट ऑफ जो है 260 टू 265 तक रहेगा। और एससी कोटा की मैं बात करूं तो उसका कट ऑफ जो है 195 से 200 के बीच में रहेगा। और एसटी की मैं बात करूं तो उसका कट ऑफ उससे 10 नंबर के आसपास, उससे कम रहेगा। तो ये हुआ इस वर्ष का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एग्जैक्ट तो काउंसलिंग समय ही पता चल पाएगा। अब रही एक बात और कि जो बीएचयू का आंसर की है, जो बीएचयू वर्ल्ड ने तैयार किया है, वो ट्विटर है उस पर जो है अपलोड कर दी गई, वहां सब जाके देख सकते हैं। और ट्विटर का जो है वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।